जब हम कोई लक्ष्य बनाते हैं और उसके अनुरूप पुरुषार्थ जगाते हैं तब उसे प्राप्त कर पाते हैं। आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य बनाया और जो लक्ष्य बनाया उसके साथ तदनुरूप कितना पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ के उपरांत उसका परिणाम क्या निकला, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। सवाल है, आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? क्या है बोलो, क्या चाहते हो अपने जीवन में? हाँ, वो तो अंत में है। अभी जीवन में क्या चाहते हो? हाँ, बोलो तो। अभी मरने तैयार हो? अभी क्या चाहते हो ये तो बोलो। मुनिराज तो बेटा 8 साल का हो जाए, हो गया तुम 8 साल का, थोड़ा और बड़ा हो जाओ। अभी क्या चाहते हो? सब उछली बात। क्या एक बोल रहे हैं सुख समृद्धि या सुख शांति, हकीकत यही है ना। क्या चाहते हैं? सुख शांति। आप जो कुछ कर रहे हो किसके लिए कर रहे हैं? सुख शांति के लिए। 24 घंटे कर रहे हैं। जीवन का एक लंबा हिस्सा आपने सुख शांति के प्रयास में खपा दिया। विचारना है, जो तुम चाहते हो और जिसके लिए सतत प्रयत्नशील रहते हो, क्या वह प्राप्त हो सका? नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा प्रयास क्या है, उसका परिणाम क्या है, और परिणाम यदि विपरीत है तो उसका कारण क्या है? आपने बता दिया कि हम सबका लक्ष्य सुख शांति पाना है, और आप अभी तक जो कुछ भी कर रहे हैं वह सुख शांति की प्राप्ति के लिए ही कर रहे हैं। अब समीक्षा तो हमें ये करना है कि नतीजा क्या है, परिणाम क्या है। सुख शांति बढ़ी है कि घटी है? हाँ, घट गई है ना। हाँ, बताओ। कोई आदमी इलाज न करे और बीमार रहे तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन इलाज भी करते जाए और बीमारी भी बढ़ते जाए तो वो इलाज सही है कि गलत? हाँ, कभी आप बीमार पड़ते हो, जैसी ही बीमारी का एहसास होता है डॉक्टर को दिखाते हो कि नहीं दिखाते हो? डॉक्टर जो दवाई देता है वो लेते हो। दवाई में लाभ न मिले तो दोबारा जाते हैं, प्रिस्क्रिप्शन बदलते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन बदलने के बाद नई दवाई से भी लाभ न मिले तो डॉक्टर बदलते हैं, और डॉक्टर के बदलने से भी लाभ न मिले तो अस्पताल बदलते हैं। अस्पताल बदल दो तो भी काम ना आए तो फिर क्या करते हैं? भैया एलोपैथी अब बस की नहीं है, आयुर्वेदिक देखो, होम्योपैथी देखो, है ना, नेचुरोपैथी देखो। तो डॉक्टर के बाद अस्पताल, अस्पताल के बाद आप पैथी बदलते हो, और जब पैथियां काम में नहीं आती तो सिंपैथी से काम लेते हो, है ना। दवा खत्म हो जाए तो दुआ, है ना। इतना सारा परिवर्तन आप तब तक करते रहते हो जब तक आरोग्य की उपलब्धि न हो पाए, है ना। तो संत कहते हैं, भैया तुम अपने शरीर के रोग के लिए जितने सचेष्ट रहते हो, भव रोग से उद्धार के लिए तुमने क्या चेष्टा की? तुम्हारा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इस ट्रीटमेंट से तो तुम्हारी बीमारी दिनों दिन बढ़ रही है।
और भोग भी रहे हो, भोग रहे हो कि नहीं? हाँ, तो भैया इलाज बदल लो, बदलो, तैयार हो। रोज रोज सुनने के बाद भी वही रास्ता, एक ही ढर्रे में जीने के आदी और अभ्यासी आप सब बन गए हो। दिशा बदलो, तभी दशा सुधरेगी। ध्यान रखना, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है, प्रयास या पुरुषार्थ से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है पुरुषार्थ की दिशा। हम किस गति से चल रहे हैं ये सेकेंडरी है, किस दिशा में चल रहे हैं ये प्रमुख है। अगर विपरीत दिशा में आप तेज गति से चलोगे तो जितनी तेज गति होगी आपकी दिशा, आपकी दशा उतनी बिगड़ेगी, क्योंकि दिशा गलत है। लगता है कि मैं गलत दिशा में हूं, ऐसा आभास होता है कि मेरा डायरेक्शन गलत है, शायद नहीं, हम तो चले जा रहे हैं। शास्त्रकार कहते हैं, यो यत्र निवसन्नास्ते सतत्र कुरुते रतिम, जो जहां रहता है वहीं रम जाता है ना? रमे हुए हो, एक चल रहा है सो चल रहा है, कोई विकल्प ही नहीं, एक व्यवस्था के साथ आप चल रहे सो चलते जा रहे, चलते जा रहे, चलते जा रहे। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।